जी हां, 12 दिन दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में देश के अन्नदाता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग के साथ कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर कल के भारत बंद में हर राजनेता अपने अपने तरीके से अपने राजनीतिक भविष्य को साध रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर डटे किसान अब भारत बंद को लेकर आर पार के मूड में दिख रहे हैं। तो 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद के दौरान क्या होगा? क्या किसान पूरे भारत का चक्का जाम कर देंगे? क्या भारत बंद के दौरान घरों से निकलने में मुश्किल होगी? इस बीच किसान आंदोलन की जमीन पर सियासत की खेती अंजाम दी जा रही है। लखनऊ में किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जमीन छीनने की तैयारी हो रही है। आखिरकार जिनके लिए कानून बनाया गया है, किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? किसानों ने प्रदर्शनों के बीच 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर दिया है। हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी भारत बंद के समर्थन में आ गई हैं। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के मुताबिक 8 दिसंबर को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। भारत बंद को लेकर आम लोगों में खौफ है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि चक्का जाम 11 बजे सुबह से शाम 3 बजे तक रहेगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। बस और रेल से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। जरूरी चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी की सप्लाई पर भी रोक रहेगी। तो हमारा विरोध है 11 बजे से करा कि लोग अपने ऑफिस चले जाए और 3 बजे तक फिर ऑफिस की छुट्टी हो जाए। इस दौरान आपकी तरफ से कहा गया है कुछ जरूरी चीजें जो वाहन हैं सब चीजें हैं वो अपना चलती रहेगी। जो एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, शादी का जा रहा, अपना कार्ड दिखाओ, अपना निकल जाओ। इस बीच भारत बंद के दौरान जबरदस्ती करने वालों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने हुड़दंगियों को चेतावनी जारी कर दी है। बट ये नहीं है कि पूरा सड़क जाम करना है या डीएनडी पे जाके पूरा बैठ जाना है या कालिंदी कुछ की तरफ जाना है। ये तो बिल्कुल हम लोगों की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि इन लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं कि आप इस तरह करने का बिल्कुल ठीक नहीं है। तस्वीरें पिछले 12 दिनों से जारी किसानों के धरने प्रदर्शन की है। लेकिन 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान किसान आर पार के मूड में दिखने लगे हैं। इधर सरकार का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर रोटियां सेक रही हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस समेत 11 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों और 10 ट्रेड यूनियन ने समर्थन का ऐलान किया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो 12 दिन से अन्नदाताओं का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो कल अलग होगा, क्योंकि कल सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत बंद होने जा रहा है। भारत बंद में सबसे अहम बात यह कि 1 2 नहीं बल्कि 18 राजनीतिक दल हैं जो किसानों के साथ हैं। किस राज्य में कौन से राजनीतिक दल हैं जो किसानों के इस भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको जरा फटाफट समझाते हैं राज्यवार किस तरीके की स्थितियां कल नजर आने वाली हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है भारत बंद के मोर्चे पर। हरियाणा के बाद अब बात करें अगर बाकी राज्यों की, फटाफट से पंजाब, एसएडी अब अलग हो चुकी है एनडीए से। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी यहां पर किसानों के साथ है। उत्तराखंड की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी यहां पर भी भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश करेगी बाकी राज्यों की तरह। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं किसानों के पास। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस पार्टी भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश में रहेंगे। बिहार में आरजेडी ऐलान कर चुकी है कि वो किसानों के साथ है, भारत बंद के साथ है। झारखंड में जेएमएम
सत्ता में रहने के बाद भी ठीक उसी तरह जैसे उड़ीसा में बीजेडी सत्ता में रहने के बाद भी भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश करेगी। और सिर्फ 2 राज्य नहीं, बाकी राज्य भी देखिए, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन कल उनकी कोशिश रहेगी, उनके कार्यकर्ताओं की कोशिश रहेगी कि भारत बंद को सफल बनाया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी भारत बंद के समर्थन में है। और महाराष्ट्र में तो तीनों ही सत्ता में बैठे राजनीतिक दल समर्थन में है किसानों के भारत बंद के, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। तो ये राज्यवार हमने स्थिति आपको बताई। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में कल किस तरीके की तस्वीर रह सकती है, अब सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, कल के भारत बंद को लेकर किस तरीके की तैयारियां प्रशासन के स्तर पर और किस तरीके की उम्मीदें किसानों को अपनी मांग को लेकर? अनुराग जी कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें आपको दिखाते चलें। टीकरी बॉर्डर की हैं, ये उतना ही अहम एरिया है जितना कि सिंगू बॉर्डर बताया जाता है। यहाँ पर भी किसानों की बड़ी संख्या है और किस तरह से प्रशासन तैयारियां कर रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो बड़े बड़े ब्रैकेट हैं वो उठा के इस सड़क के बीच रखे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी अगर रहती है तो उसे काबू में किया जा सके। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी से कहूंगा कि बाकायदा अगर इस सड़क में हम आके देखें, दूर तलक आगे मेट्रो स्टेशन है, उससे पहले से अगर हम नजर डालें तो यहीं से बाकायदा बड़े बड़े जो ब्रैकेट हैं वो रखे गए हैं, काफी दूर तक पूरी सड़क में यही है। और अगर दूसरी सड़क में अगर हम नजर डालें तो दंगा नियंत्रण वाहन से लेकर वाटर कैनन और तमाम तरह के जो इस्तेमाल हैं, और साथ ही साथ यहां से अगर हम मेट्रो जो चौक है वहां तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करें, जैसे एंट्रेंस कर सकें हम दूसरे एरिया में, तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 4 से 5 जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अब मैं अपने वीडियो चैनल से कहूंगा कि इस तरफ आपको दिखाएं जहां पर किसानों का मंच सजा है, वहां तक पहुंचना भी कितना मुश्किल है वो आप देख सकते हैं। बाकायदा जो क्रेन्स हैं, जेसीबी हैं, वो जगह जगह लगाई गई हैं ताकि जो मार्ग है उसको अवरुद्ध किया जा सके। प्रशासन की तैयारी जो है वो भी पुख्ता तौर पर अपने आप में है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिली हैं, ऐसे में प्रशासन सतर्क है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन का जो भारत बंद का ऐलान है वो निपटा जा सके। चलिए, तो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, देखना होगा कि कल किस तरीके से भारत बंद की तस्वीर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है, भारत बंद के समर्थन में कल जो तमाम मंडियां हैं वो बंद रहेंगी विपक्षी दलों के बाद। अब किसानों को व्यापारियों का साथ भी मिला है, हालांकि ये व्यापारियों का एक हिस्सा है जिसने साथ दिया है, क्योंकि व्यापारियों का एक हिस्सा ऐसा है जो कह रहा है कि कल कोई भी दुकान बंद नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर 18 विपक्षी दलों ने किसानों का समर्थन किया है, यानी राजनीतिक तौर पर भी जो भी राजनीतिक दल इस वक्त विपक्ष में हैं वो किसानों के साथ कल भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। कल भारत बंद कितना सफल होता है इसका इंतजार करना होगा। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है, कल 11 बजे का वक्त किसानों की तरफ से दिया गया है, तब जबकि वो भारत बंद की शुरुआत करेंगे 11 बजे से 3 बजे तक। हालांकि कुछ रियायतें भी यहां पर रहने जा रही है। तस्वीरें न्यूज नेशन सबसे पहले आपको दिखाएगा भारत बंद से। किसानों के विरोध करने का तरीका अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके का नजर आ रहा है। हम आपको एक तरीका दिखाते हैं किसानों के विरोध का, देखिए जरा किस तरीके से यहां पर यह शख्स भैंस के आगे बीन बजा रहा है, विरोध किसान कानून का। क्या कर रहे हो?